everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 10 in your NCERT book. Chapter name is Reaching the Age of Adolescence. Okay, and we started this chapter in yesterday class. We understand about the what is difference between adolescence and puberty. Okay, in this chapter we understand about the different age groups and when we mature during according to reproductive play. Okay, the human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark onset of puberty. puberty के टाइम पे जो ये जितने भी चेंजेस हैं एडोलसेंस में जो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस होते रहते हैं वो जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ puberty. Okay, then after we discuss it in this age means teenager age जो होगी 13 to 19 age, this age is also called the adolescence also. In this age we discuss about the some changes in our body. First one is increase in height. Our height is drastically change in this time. सबसे ज्यादा जो height है वो इसी टाइम पे change होती है, increase होती है. और here is a two difference बॉयज एंड गर्ल्स का कुछ मेंशन किया हुआ है कि आप पर्टिकुलर इस एज के होंगे, मे बी 12 इयर्स के हैं तो बॉयज की लगभग 84% हाइट इंक्रीज हो चुकी है, गर्ल्स की 91% ऑफ हाइट इंक्रीज हो चुकी है. देन वी डिस्कस अबाउट ए शॉर्ट फॉर्मूला रिगार्डिंग दिस कि हम कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी हाइट हमारी आगे और इंक्रीज होने वाली है. देन आफ्टर वी डिस्कस चेंजेस इन बॉडी शेप्स एंड वॉइस चेंजेस. जो बॉडी का जो शेप और साइज है वो किस तरीके से ग्रोथ हो करता है. देन वी डिस्कस अबाउट द बॉय एंड गर्ल वॉइस चेंज. धीरे धीरे बॉयज के अंदर जो वॉइस बॉक्स है या लेरिंग्स है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और वो एडम एप्पल के जैसे शो होना स्टार्ट हो जाता है. गर्ल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. इसी वजह से बॉयज का जब ये एडम एप्पल बनना शुरू हो रहा होता है तो उनकी आवाज जो है थोड़ी सी हार्श और थोड़ी क्रैकी साउंड करना स्टार्ट हो जाती है. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट दिस कि इन दिस एज, इन टीनेजर, इन एडोलेसेंस एज में क्या होता है कि आपकी स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाती है. ओके, सिबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड के एक्टिव होने से क्या होगा, तो स्वेट ग्लैंड से स्वेट ज्यादा रिलीज होगा, सिबेसियस ग्लैंड से आपके बॉडी पे वैक्स या ऑयल ज्यादा सिक्रेट होने लग जाएगा जिससे जो भी बाहर का जो पॉल्यूशन है, मिट्टी वगैरह है वहां पर स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगी और जहां पर ये धूल मिट्टी वगैरह स्टिक होती है वहीं पे एक्ने स्टार्ट हो जाता है. तो इस एज के अंदर एक्ने प्रॉब्लम भी स्पेशली प्रोड्यूस हो जाती है. ओके, नेक्स्ट भी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. वी डिस्कस अबाउट दिस 9th चैप्टर ऑलरेडी कि जो मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है टोटली डेवलप प्रॉपर्ली एंड इन मेल टेस्टिस डेवलप एंड प्रोड्यूस स्पर्म एंड इन गर्ल्स ओवरीज एनलार्ज एंड एग बिगन टू मैच्योर. उनके जो एग है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. टुडे आवर न्यू टॉपिक इज रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनली मैच्योरिटी. इसका मीनिंग देखिए क्या है कि इस टाइम पे जो आपकी बॉडी के अंदर देखिए इतने चेंजेस हो रहे हैं, हाइट इतनी बढ़ रही है, वॉइस बॉक्स अलग से इंक्रीज हो रहा है एंड जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप हो रहे हैं. तो इससे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और ये जो एज ग्रुप है जिसको अपन टीनेजर या एडोलेसेंस बोलते हैं, इस एज के अंदर क्या हो रहा है, इस एज में आप ना तो चाइल्ड रहते हैं और ना ही एल्डर रहते हैं. मतलब ना तो आप बड़े हैं ना आप छोटे हैं. तो मेंटली स्ट्रेंथ इस टाइम पे बड़ी डिस्टर्ब रहती है. तो एडोलेसेंस इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन वे थिंकिंग. आपके सोचने की जो पावर है वो चेंज हो रही होती है इस टाइम पे. एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर, आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस. एक तो एडोलेसेंस या टीनेजर ग्रुप में क्या होता है कि हम एकदम इंडिपेंडेंटली वर्क करना स्टार्ट करते हैं. नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स हमें बच्चा समझ रहे होते हैं तो कहते हैं नहीं ये काम नहीं कर सकते. तो आप राइटफुली कहते हो कि नहीं, वी कैन डू इट दिस वर्क. ओके, तो आप चाहते हो कि आप जो हार्ड काम है या इंडिपेंडेंटली किसी भी काम को करने के लिए आप एक्टिव रहते हैं. एंड सेल्फ कॉन्शियस मतलब कि आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं. अगर आप अपने लिए बहुत टेक केयरिंग हो जाते हैं. ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस मीन्स आपका जो सोचना है या आपकी इमोशंस हैं वो बहुत डेवलप हो जाते हैं इस टाइम पे. एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसीडरेबल टाइम ऑफ थिंकिंग. और इसी वजह से आपका जो थिंकिंग पावर है ना वो बहुत इंक्रीज होता है इस टाइम पे.
In fact, it is often the time one's life when the brain has greatest capacity. यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम पे के जो बच्चे होते हैं वो थिंकिंग पावर बहुत रखते हैं। आपने ज्यादा चीजें सोचते हैं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मीन्स थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। और ये जो टाइम पीरियड होता है ब्रेन का, it is the often time one's life when the brain has greatest capacity of learning. इस टाइम पीरियड में जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। समटाइम्स however an adolescent may feel insecure while trying to adjust the changes in the body. देखिए इस टाइम पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा माइंड की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पे जो अच्छी डायरेक्शन में चला गया वो बच्चा अच्छी डायरेक्शन में मूव करता है, अच्छी नॉलेज लेता है, तो उनका आगे फ्यूचर थोड़ा बेटर होता है। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे हम तो हमारे जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसे हम अच्छे कामों में लगाएंगे तो हमारी थिंकिंग पावर उसी तरीके की हो जाएगी। और इसी टाइम पे अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में मूव हो गए तो आगे पूरा फ्यूचर गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। समटाइम्स हाउएवर एडोलसेंट में फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। लेकिन आप देख रहे हो कि अपन ने कितने सारे पॉइंट पढ़े कि भाई टीनेजर में या एडोलसेंस में कितने चेंजेस हो रहे हैं, कोई सडन हाइट भी हो रही है, बॉडी के अंदर इतने चेंजेस होने के कारण कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि जो चेंजेस हैं कुछ सडन हो जाते हैं, है ना, इन मेल भी और इन फीमेल भी। तो कुछ को लग रहा होता है कि जो चेंजेस बॉडी के अंदर है सिर्फ मेरे अंदर ही आ रहे हैं और किसी के अंदर नहीं आ रहे। माइंड की पावर इतनी ज्यादा हो रही है तो भी एडजस्टमेंट करना और इनसिक्योर फील होना थोड़ा सा हो जाता है। बट एज adolescent learner you should know that there is no reason to feel insecure. आप इस एज में हैं तभी ये चैप्टर आपकी क्लास में है। तो ये आप इस चैप्टर के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इससे आपको इनसिक्योर फील होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी चेंजेस हैं इन मेल एंड इन फीमेल्स ऑल्सो all are natural grow up, ठीक है, these changes are natural part of growing up। ये नेचुरल चीज है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मे बी आपके माइंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स चल रही होती हैं, तो ये सब चीजें जो है बहुत नेचुरली हैं, तो डोंट फील इनसिक्योर। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सिर्फ बिफोर हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना। तो इसके लिए देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि प्राइमरी, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर जो ओवरी है, ठीक है, तो वो दोनों प्रॉपर्ली डेवलप हो जाती है, जिन्हें हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स बोलते हैं, विच हेल्प द डिस्टिंग्विश द मेल एंड द फीमेल। ये वो चीज है जिससे हम कि ये मेल है एंड ये फीमेल है, उनके जो करेक्टर्स डिफरेंशिएट होते हैं उनके थ्रू हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। There are the two type of sexual characters in human being. First, primary sexual characters and second is secondary sexual characters, है ना। तो primary sexual characters क्या होते हैं? What is primary sexual characters? The sexual characteristics which are present since birth are called primary sexual characteristics. ये वो characteristic होते हैं जो by birth हमारी body के अंदर होते हैं। जैसे हमारी body में eyes होती हैं, next ear होते हैं, पूरी body पे skin है, हेयर्स है, तो ये बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। तो दोस कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वो चीजें हैं, द सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स एंड द मेन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको बोलेंगे कि वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैच्योर मेल एंड मैच्योर फीमेल। ओके, एंड वी हैव लर्नड इन we have learned in chapter 9 that testes and ovary are the reproductive organs. They reproduce, male produce sperm and female produce ova. In girls breast began to develop. Secondary characteristics में मैंने आपको पहले ही बोला कि वो चीजें इंक्लूडेड होंगी जिसमें मेल और फीमेल में हम डिस्टिंग्विश कर सकें। तो गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा एट प्यूबरिटी एंड बॉयज बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर। तो बॉयज के अंदर जो है फेशियल हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मुस्टैचेस आना या beard आना। As these features help to distinguish the male or female, they are called as secondary sexual characteristics. तो इनके थ्रू हम मेल और फीमेल को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करते हैं, तो these characters are called as secondary sexual characters. Okay, next is boys are also develop hair on their chest, and both boys and girls hair grow under arms in the region above the
thigh and the pubic areas. Both Buju and Paheli wish to know which initiate changes at puberty. वो कह रही कि भाई ये जो changes हो रहे हैं body के अंदर, मे बी मेल में हो रहे हैं या फीमेल में हो रहे हैं, तो why this happen? ये कैसे होते हैं? The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. ये जो भी changes हमारी body के अंदर इस time period में होते हैं, ये all controlled by hormones. Okay, and hormones are chemical substance. What is hormone? Hormone are a chemical substance. Okay, these are secretion from a endocrine or endocrine gland or endocrine system. देखिए जो हमारी glands होती हैं, these are the two types. First one is exocrine gland and second is endocrine gland. Okay, तो exo का means होता है बाहर और endo का means क्या होता है अंदर, जो हमारी बॉडी के बाहर कुछ secrete करे, this is called exocrine, और जो हमारी बॉडी के इनसाइड सिक्रीट करती है, this is called endocrine gland. जैसे हमने पहले पढ़ा था sebaceous gland and sweat gland. ओके, तो sebaceous sweat कहाँ रिलीज हो रहा है, इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी? आउटसाइड द बॉडी. sebaceous gland हमारे फेस पे जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है या ईयर के अंदर जो वैक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब कहाँ है, आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी, थायराइड, जैसे हम जो चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक ग्लैंड है, ओवरी जो है वो एक ग्लैंड है. ओके, so the male hormone of testosterone began to release by the testes at onset of puberty. This causes changes in boy about which you have just learned. For example, the growth of facial hair once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone estrogen. It's clear? Which make the breast develop, या milk secreting glands and mammary gland develop inside the breast. And the production of these hormone is under the control of another hormone is secreted from an endocrine gland called the pituitary gland. देखिए जो pituitary gland होती है ना, it is called a master of glands. Okay, master of glands. Why we called a master of gland? Because other hormone जो भी secrete होगा, maybe testosterone hormone secrete करता है, maybe ovaries estrogen या progesterone hormone को secrete करती है, it is controlled by the pituitary gland. That's why we said this word pituitary gland is a master gland. Okay, तो pituitary gland पूरा control करती है endocrine glands पे कि which hormone secreted or not. Okay, and role of hormones initiating reproductive function. What is the function in what is the role hormone in reproductive function? We discuss here. Endocrine gland release hormone. देखो endocrine pituitary gland as a order देगी endocrine gland को to release this hormone. Okay, तो endocrine gland क्या करेगी? Started a release hormone. Okay, कहाँ स्टार्ट करेगी? देखो मैंने कहा भी था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास में कोई ट्यूब नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि एक ट्यूब है वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक जा रही है और वहां पर जाके उस हार्मोन को सिक्रीट कर रही है. एंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं directly transfer to the hormone into the blood stream. Okay, in artery and veins also to reach the particular body part and target site. और blood के थ्रू वो उस जो भी target site है, जो भी हार्मोन का जहां पर जैसा भी फंक्शन है, वो उस टारगेट साइट पे पहुंचकर अपना रिस्पॉन्ड करता है. तो द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. There are many endocrine glands or ductless gland in the body. बहुत सारी endocrine gland हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्लैंड, ये सब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और वो भी ये भी हार्मोन सिक्रेट करती हैं और उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देती है. ओके, द टेस्टिस एंड ओवरीज secrete sex hormone. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. जो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं मेल और फीमेल में, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं. Further, the sex hormone are under the control of hormone from the pituitary gland. ये जितने भी हार्मोन होते हैं किसके कंट्रोल में होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड secrete many hormones, one of which make a ova mature in the ovaries and sperm from the testes. Okay, यहाँ पर एक स्मॉल चार्ट दिया हुआ है कि हाउ हार्मोन्स फंक्शंस, है ना. तो सबसे पहले हार्मोन को स्टिमुलेट कौन करेगा? पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेंगी टेस्टिस और ओवरीज को टू रिलीज ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करने के लिए मेल और फीमेल में. देन इट ट्रांसफर टू अ ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द टारगेट साइट and stimulate changes in the body onset of puberty. जो भी puberty के टाइम पे जो भी चेंजेस होने हैं उनको चेंज करते हैं. ओके, और ये जो पूरा onset of control by hormone का पूरा चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा ना. Paheli and Bujo have now understand that puberty marks the beginning of the reproductive period.
when one began capable of reproduction, but they want to know if reproductive life once began continue or it ends sometime. पहली और जो मतलब इसमें ऐसा बताया है कि भाई प्योरिटी हमने तब कहा कि जैसे जब भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे आर फुल्ली मैच्योर्ड, whenever they mature this age is called a purity. ओके तो मतलब ये यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो रही है कि हाँ पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप है जहां पर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और उस टाइम पीरियड को हम प्योरिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर प्योरिटी एक टाइम पे या रिप्रोडक्टिव लाइफ एक टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, क्या ये कंटिन्यूअस रहती है या एक एंड है इसका या क्या चीज है। तो उस पे क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ इन ह्यूमन, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ह्यूमंस की उस पर बात करते हैं। एडोलसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन when their testes and ovaries begin to produce gametes। जहां पर क्या होता है कि जो ह्यूमंस में जो टेस्टिस है और ओवरी है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। The capacity of maturation and production of gametes last much longer time in male and female। बहुत लंबे टाइम तक रहता है मेल के अंदर भी एंड फीमेल के अंदर भी। In female the reproductive phase life began at puberty, sometimes it start 10, sometimes it start 12, okay, and generally last till the age of approximately 45 to 50 years। तो फीमेल में लास्ट till age कितनी होती है 45 to 50 years होती है। The ova began to mature with the onset of puberty। जैसे ही puberty स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो हमने पढ़ा था ओवरीज से जो मैच्योर ओवा है वो मैच्योर होकर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। वन ओवा मैच्योर इज रिलीज्ड बाय द वन ऑफ द ओवेरी। एक ओवा जो है मैच्योर होता है वन ओवरीज के अंदर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। जो कि कितने टाइम पीरियड में वन ओवा मैच्योर होता है 28 to 30 डेज के अंदर होता है, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम थिक। इस टाइम पीरियड के अंदर जो यूटेरस है, हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, हमने पढ़ा था फीटस कहाँ डेवलप होता है, फीटस कहाँ डेवलप होता है यूटेरस के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई उसके अंदर फीटस डेवलप होने वाला है तो यूटेरस क्या करती है जब ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही होती है ना, पूरा 1 मंथ की जो लाइफ साइकिल है उसमें एक थिक लेयर्स यूटेरस में बनाना स्टार्ट कर देती है सो एज टू रिसीव द एग। किस लिए, ताकि वहां पर जो एग आए वो प्रॉपर्ली मेंटेन रह सके, ठीक है। इन केस इट इज फर्टिलाइज, अगर ऐसा होता है कि वो एग क्या हो जाए फर्टिलाइज हो जाए एंड बिगन टू डेवलप और आगे डेवलप होगा तो दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। तो उसके कारण क्या हो जाता है प्रेगनेंसी अकर हो जाती है, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन जब ओवा मैच्योर हुआ है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, the released egg and thickened lining of the uterus along with its blood vessel of shed off। अब जो ये यूटेरस के अंदर जो थिक लाइनिंग हुई है या ओवा है वो जो है वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड thickened lining of the uterus along with its blood vessel and shed off। अब वो जितनी भी लाइनिंग यूटेरस के अंदर हुई है वो सब shed off होना स्टार्ट हो जाती है। this cause the bleeding in human which is called the menstruation। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर menstruation स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो menstruation अगर once in about 28 to 30 days, 28 to 30 days के बीच में ये साइकिल कंप्लीट होती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगन एट प्यूबरिटी। प्यूबरिटी जब भी स्टार्ट होती है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्स्ट स्टार्ट होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड अ मेनार्क, ओके। एंड एट 45 to 50 ईयर ऑफ द एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स। ये साइकिल स्टॉप होता है। दिस स्टेज वी यूज द टर्म इज अ मेनोपॉज, ओके। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर। स्टार्टिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है में बी इरेगुलर हो सकता है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। थोड़े टाइम बाद भी रेगुलर में भी इरेगुलर का मींस 45 डेज भी हो सकते हैं, 25 डेज के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे रेगुलर होना स्टार्ट हो जाता है। पहली से दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमन लास्ट फ्रॉम द मेनार्क टू मोनोर्क। मतलब पहली ने अंडरस्टैंड किया कि फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो मेनार्क से स्टार्ट होकर मेनोपॉज पे एंड हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बिल्कुल कंट्रोल होगा किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। द साइकिल इंक्लूड द menstruation of the egg, its release, the thickening of a uterine wall and its breakdown if pregnancy does not happen। तो इसमें क्या होगा, जो एग है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जो हमारे यूटेरस पे यूटेराइन वॉल्स डेवलप हुई थी वो सब शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है इस टाइम।
इन केस द एग इज फर्टिलाइज, अगर बाई चांस इस टाइम पे एग फर्टिलाइज हो जाता है, इट बिकन टू डिवाइड एंड दैट एम्बिडेड, और ये जो एग है वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, देन एम्ब्रियो एम्बिडेड हो जाता है इन यूटेरस वॉल्स के अंदर, एंड फर्दर डेवलपमेंट यू हैव लर्न इन अ चैप्टर 9, और आगे का जो डेवलपमेंट है वो चैप्टर 9 में हमने रीड किया है. ओके, okay, new topic is how is the sex of the baby determined. Okay, we discuss this topic in a next class.